हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ में आज मैं एक और ट्यूटोरियल लेके आया हूं जिसका नाम है अरेंजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। आज हम सीखने वाले हैं कि वेब डिज़ाइनिंग करते टाइम हम अपने डेटा को कैसे रोज एंड कॉलम्स के अंदर अरेंज कर सकते हैं। और रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फीचर यहाँ पे यूज़ करते हैं HTML का, विच आर कॉल्ड टेबल। जब भी हम टेबल को बिल्डअप करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, तो टेबल बेसिकली हमारे को हेल्प करता है कि हम अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकें या एक सिस्टमैटिक गैप उसको प्रोवाइड कर सकें। अब नॉर्मली हमेशा हर डेटा को हम इस तरीके से अरेंज नहीं करते, लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स या कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जो अपने रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर रही है, तो वो चाहती है कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ उसका रिज़ल्ट शो हो सके। तो ऐसे डेटा को हम टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। या ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर मार्केट की वेबसाइट है जो अपने डेटा को सिस्टमैटिक वे से रोज एंड कॉलम्स में रखना चाहती है। तो इन सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए उनको अपने वेब पेज के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो फॉर्मेट प्रोवाइड करता है हमारे को टेबल। अब टेबल को बनाने के लिए वेब पेज के अंदर बहुत सिंपल सा हमारे पास एक टैग आता है, दिस इज़ अ कंटेनर टैग। और इस कंटेनर टैग के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर पेरेंट टैग यूज़ होता है टेबल नाम से। जब कभी मैं इस कंटेनर टैग का यूज़ करूँगा, तो जहाँ कहीं पे भी मैं टेबल नाम के टैग को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एरिया स्पेसिफाइड वेब पेज के अंदर जो एरिया है वो असाइंड हो जाएगा रोज एंड कॉलम्स को अरेंज करने के लिए। अब इस टेबल टैग के अंदर कुछ चाइल्ड टैग्स आते हैं, या हम कह सकते हैं टेबल टैग की सिमेंटिक्स के अंदर कुछ और छोटे छोटे टैग्स हैं जो इसके अंदर बिल्डअप करते हैं और रोज एंड कॉलम्स बनाने में हेल्प करते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास एक और कंटेनर टैग जिसका नाम है TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो जब भी मैं TR नाम के टैग को यूज़ करता हूँ, तो दैट मीन्स मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर रो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस रो के अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, और इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए फर्दर हमारे पास एक और कंटेनर टैग इसके अंदर ऐड हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड TD टैग। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। तो जब ये टेबल डेटा टैग आएगा, तो हम इसके अंदर वो डेटा रख सकते हैं जो हम उसके अंदर लिखना चाहते हैं। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक आउटर टैग होता है टेबल टैग, दिस इज़ आवर पेरेंट टैग। इस पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड टैग है विच इज़ कॉल्ड टेबल रो टैग, जो कि TR से स्टार्ट होता है और /TR पे ख़त्म होता है। और इस टेबल रो के अंदर हमारे पास आती हैं पर्टिकुलरली कॉलम्स बनाने के लिए, या हम कह सकते हैं जो हमारा कंटेंट है उसको लिखने के लिए। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं टेबल डेटा टैग। तो जो कुछ भी कंटेंट मुझे यहाँ पे बिल्डअप करना है वो कुछ इस तरीके के सिमेंटिक में बिल्डअप होगा। अब इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक छोटा सा वेब पेज बनाते हैं जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली अपने टेबल को इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल N कर रहा हूँ, न्यू फाइल ले रहा हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, और इसको सेव कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे एक पर्टिकुलर नेम से, लेट्स से tables.html। और इस टेबल्स नाम के टैग के अंदर मैं नॉर्मली HTML के टैग्स को बिल्डअप करूंगा जो कि टेबल्स क्रिएट करने के लिए आ रहा है। तो मैंने टाइटल दे दिया टेबल, और अब बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टेबल नाम का टैग। और जैसे मैंने कहा कि टेबल टैग हमारा पेरेंट टैग है, जब कभी भी हम टेबल बिल्डअप करने लगेंगे तो हमारे पास ये पर्टिकुलर टेबल टैग यूज़ होगा। और इस टेबल के अंदर मुझे अलग अलग रोज़ क्रिएट करनी है। रोज़ मीन्स हॉरिजॉन्टल डेटा। अब मुझे वो हॉरिजॉन्टल डेटा जब भी बिल्डअप करना है, तो मैं यहाँ पे TR का यूज़ करूँगा। TR से शुरू होगा और /TR पे फिनिश होगा। दैट मीन्स मैं अपने टेबल की फर्स्ट रो को क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस फर्स्ट रो के अंदर मुझे सपोज डेटा अरेंज करना है। अब मैं इसके लिए कुछ भी डेटा इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो लाइक मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। स्टूडेंट का नेम मैं चाहता हूँ, मैं सपोज चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास 3 अलग अलग कॉलम्स या 4 अलग अलग कॉलम्स हो सकें। समथिंग लाइक मैं चाहता हूँ कि उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। मैं इसको कहीं नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो सके। लेट से मुझे सीरियल नंबर चाहिए, जिस सीरियल नंबर से मैं उसकी काउंटिंग जनरेट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, ताकि मैं एक और कॉलम यहाँ पे बिल्डअप कर सकूँ स्टूडेंट नेम के लिए। उसके बाद मैं चाहता हूँ सब्जेक्ट का नेम मैं मेंशन कर सकूँ, एंड देन
मार्क्स। मैं चाहता हूँ कुछ 4 ऐसे कॉलम्स होने चाहिए जिन 4 कॉलम्स के अंदर मैं डेटा को अरेंज करूँ। तो जैसे ही हमारे पास सीरियल नंबर होगा या स्टूडेंट का कोई भी नेम होगा, लेट्स से अजय, और सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिया इंग्लिश, और इंग्लिश को कुछ पर्टिकुलर मार्क्स दे दिए। तो ऐसे में हमारे पास डेटा अरेंज होगा। अब इसमें अगर मैं काउंट करता हूँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल डेटा हमारे पास अरेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अ रो। अब हर एक रो के अंदर हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं, लाइक दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम एंड दिस इज फोर्थ कॉलम। तो ऐसे 4 अलग अलग कॉलम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल डेटा का। तो सेम इसको बिल्डअप करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है और उसके अंदर एक टेबल रो। तो इस टेबल रो के अंदर मैं एक टेबल डेटा बिल्डअप कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं सीरियल नंबर रख रहा हूँ। ऐसे ही मैं एक थोड़े से गैप के बाद लिख रहा हूँ यहाँ पे टेबल डेटा। अब टेबल डेटा का भी एक कंटेनर टैग हमारे पास यहाँ पे आ रहा है दोबारा से। अब सीरियल नंबर के बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम। इसके बाद मैं एक और टेबल डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं चूज़ कर रहा हूँ सब्जेक्ट का नेम, और उसके साथ साथ मैं एक और टेबल डेटा बिल्डअप कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के मार्क्स अरेंज हो सके। तो बेसिकली हमने अभी अपने वेब पेज के अंदर एक टेबल बनाई है, उस टेबल के अंदर एक रो को बिल्डअप किया है, और इस रो के अंदर मैंने 4 कॉलम्स बिल्डअप करे हैं। फर्स्ट कॉलम जिसका नाम है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम जिसके अंदर मैंने टेबल डेटा में स्टूडेंट नेम रखा है, थर्ड कॉलम जिसमें मैंने सब्जेक्ट रखा है टेबल डेटा के अंदर, और फोर्थ कॉलम जिसके अंदर मैंने मार्क्स को प्लेस किया है। अब ऐसा करने के बाद जैसे ही मैं इसको अपने वेब पेज पे व्यू करता हूँ, तो ओपन इन ब्राउज़र, मैंने जैसे ही इसको अपने वेब पेज पे व्यू किया तो वेब पेज पे कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ऑर्गेनाइज हो गया। अब अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर हमारे पास नज़र आता है। जैसे हम नॉर्मली वेब पेज के अंदर जब भी टेक्स्ट लिख रहे थे, या हम कह सकते हैं जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि पिछले सेशन में भी जब हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे थे तो वो कुछ इसी तरीके से दिख रहा था। अब ये पूरा टेबल जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, तो इसको पूरी तरह से टेबल जैसा स्ट्रक्चर देने के लिए, टेबल जैसा लुक एंड फील प्रोवाइड करने के लिए, जो हमारा पेरेंट टैग है दैट इज़ टेबल टैग, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइप का एट्रीब्यूट आता है इसका, और इस एट्रीब्यूट का नाम है बॉर्डर। अगर मैं इस बॉर्डर का यूज़ करता हूँ तो बॉर्डर के अंदर मैं पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू पास कर सकता हूँ जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लाइक 1 2 3 और 4, और ऐसी वैल्यूज़ के साथ वो ऑटोमेटिकली बॉर्डर को एक पर्टिकुलर साइज़ प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसा ही काम मैं इस टेबल के अंदर कर रहा हूँ। मैं इस टेबल टैग के अंदर यहाँ पे बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में पास कर रहा हूँ 1। दैट मीन्स एक साइज़ दे रहा हूँ मैं अपने बॉर्डर को, और जैसे ही मैं इस साइज़ को अप्लाई कर देता हूँ, साइज़ के बाद मैं इसको व्यू करता हूँ अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये टेबल एक पर्टिकुलर रो अरेंज कर रही है जिसमें फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम स्टूडेंट नेम, थर्ड कॉलम सब्जेक्ट और फोर्थ कॉलम मार्क्स के अंदर अरेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स मेरे टेबल की फर्स्ट रो यहाँ पे जनरेट हो गई। अब टेबल बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे को चाहिए कि इसके नीचे हमारे पास डेटा होना चाहिए, बहुत सारी अलग अलग रोज़ और भी होनी चाहिए ताकि हम उसमें डेटा को अरेंज कर सकें। और ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे एक और टेबल रो जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं उसको दोबारा टाइप नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस कंटेंट को और मैंने यहाँ पेस्ट करा ताकि मेरे लिए कन्वीनियंट हो कि फर्स्ट कॉलम जिसमें सीरियल नंबर आ रहा था मैं वहाँ पे उसको एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल डेटा के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू पास कर रहा हूँ। ऐसे ही जहाँ स्टूडेंट नेम था उस स्टूडेंट नेम में भी मैं एक और नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम दिया। सब्जेक्ट के अंदर मैं सब्जेक्ट का नेम टाइप कर रहा हूँ लाइक इंग्लिश, और मार्क्स प्रोवाइड कर रहा हूँ लेट्स से 78। तो जैसे ही मैंने ये चेंज किया, ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इसी का टेबल डेटा हमारे पास ऑर्गेनाइज हो गया। तो अब जितनी बार भी मुझे या जितने भी अलग अलग रोज़ या जितने भी डेटा ऑर्गेनाइज करने हैं वो सब मैं इसी टाइप से कर सकता हूँ। मैं दोबारा एक और रो के साथ इसको बिल्डअप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और नंबर डाला, सीरियल नंबर 2, नेम दिया मैंने यहाँ पे, सब्जेक्ट और मार्क्स मैंने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करे, सेव किया एंड देन अगेन रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं अलग अलग रोज़ को क्रिएट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा बिल्डअप करता जा रहा है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल मल्टीपल रोज़ बिल्डअप कर रहा हूँ सेम टाइप की।
कॉपी पेस्ट करके, ताकि मेरे को कुछ डेटा इस टाइप से दिख सके। अब इस टाइप के डेटा के अंदर हमारे पास ये बहुत छोटे से पार्ट के अंदर आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो हमारी हेडिंग का साइज़ है उस साइज़ जितना ही कॉलम की विड्थ को ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये विड्थ हमारे पास पूरी शीट को कैप्चर कर सके या पूरे वेब पेज के अंदर विजिबल हो सके, तो मैं एक और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा जो हमारे पास टेबल टैग के अंदर ही आता है। इस एट्रीब्यूट का नाम है विड्थ, जो हमारी टेबल की विड्थ को डिसाइड करेगा। और टेबल की विड्थ हम अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं। इसको हम आइदर पिक्सल्स प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम उसको एक परसेंटेज दे सकते हैं। तो मैं अभी पर्टिकुलरली परसेंटेज के साथ इसको अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने टेबल टैग के अंदर ही जहाँ बॉर्डर दिया था उसी के साथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ विड्थ, और विड्थ में मैंने चूज़ करा 100%। तो जैसे ही मैं इसको 100% करूँगा और अपने वेब पेज पे व्यू करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे स्क्रीन की विड्थ में आ चुका है। अब स्क्रीन की विड्थ में होने की वजह से या 100% होने की वजह से जितना भी वेब पेज जूम इन होगा उसी पोर्शन में रहेगा, या मैं अपने वेब पेज को जूम आउट करता हूँ तब भी ये 100% विड्थ के अंदर रहेगा। क्लियर है? तो अब बेसिकली हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज हो गया है रोज एंड कॉलम्स के अंदर, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रोज बिल्डअप हो रही है और मल्टीपल कॉलम्स बिल्डअप हो रहे हैं, जो कि हमारे पास परफॉर्म कर सकते हैं हम। हर बार हमें सिर्फ रोज बनानी है और जितने भी कॉलम्स बिल्डअप करने हैं उसके लिए टेबल डेटा का यूज़ करना है। लेकिन अब इसके साथ हमारे पास एक और चेंज आता है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे अपने टेबल को देखता हूँ तो मेन हेडिंग्स भी हमारे पास सेम उसी टाइप के फॉर्मेट में दिख रही हैं जिस टाइप के फॉर्मेट में नॉर्मल डेटा आ रहा है। अब नॉर्मल डेटा और हेडिंग जब सेम होती हैं या एक जैसी दिख रही होती है तो वहाँ पे डेटा को व्यू करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, स्पेशली जब ज़्यादा बड़ा डेटा हो हमारे पास या लार्ज स्केल डेटा हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हमारे जो मेन हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा अलग लुक एंड फील प्रोवाइड किया जा सके। तो ऐसा करने के लिए जहाँ पे हम फर्स्ट रो में हेडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, मैं इन हेडिंग्स को चेंज कर दूंगा नॉर्मल टीडी टैग की जगह पे एक और पर्टिकुलर टैग के साथ। जैसा हमारे पास कंटेनर टैग है टेबल डेटा के लिए, सेम ऐसे ही हमारे पास एक TH नाम का टैग आता है। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। तो जहाँ कहीं पे भी मैं अभी टेबल डेटा यूज़ कर रहा हूँ हेडिंग रो के अंदर, वहाँ पे मैं इस टेबल हेडिंग का यूज़ करूँगा। अब टेबल हेडिंग की एक स्पेशल क्वालिटी है कि जब भी मैं टेबल हेडिंग दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देगा, प्लस इसके साथ साथ टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल टेक्स्ट से अलग हाईलाइट होना शुरू कर देगा। तो ऐसा करने के लिए मैं वापस जाता हूँ अपने वेब पेज पे, और जहाँ जहाँ पे मैंने टेबल डेटा लिखा था मैं उन सब के TD की जगह पे मैं चेंज करना चाहता हूँ TH। तो मैं अभी यहाँ पे एक छोटा सा टूल यूज़ कर रहा हूँ जो हमारे को सबलाइम प्रोवाइड करता है कि आप कंट्रोल के साथ हर एक टेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए जहाँ जहाँ आपको कर्सर को रखना है। अब इन सब जगह पे एक इक्वल लेंथ का कर्सर अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स अब मैं अगर बैक स्पेस करूँगा तो सब जगह से D हट जाएगा, और मैं H टाइप करूँगा तो सब जगह पे H ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ऐसा करने से हमारे लिए मेहनत बच गई, हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा या मुझे हर एक टैग को अलग अलग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब एक साथ अप्लाई हो गए हैं, एक साथ चेंज हो गए हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, और सेव करने के बाद अगेन मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ एंड देन रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेडिंग का अप्लाई करने पर हेडिंग के साथ ही ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो में एक स्पेशल चेंज आ गया कि जो कंटेंट था वो बोल्ड हो गया और ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइंड हो गया। तो इस टाइप के फॉर्मेट से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम टेबल टैग यूज़ कर रहे हैं इसके आसपास, इसलिए जितने एरिया के अंदर मैं टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ या मल्टीपल रोज़ बना रहा हूँ, इस टाइप की रोज़ हमारे पास बिल्डअप कर देता है। तो बहुत इजी तरीके से हम अपनी टेबल को अरेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ उसकी विड्थ को सेट करना है लाइक 50% पे, तो मैं जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र पे जाऊँगा इसको 50% करूँगा तो 50% विड्थ पे आ जाएगा, या अगर मैं उसको वापस 100% करता हूँ तो ये 100% विड्थ के साथ अप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसके थ्रू हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टेबल को हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए होता है। जब हम यहाँ सिंपल टेबल बना रहे हैं, मींस इक्वल नंबर ऑफ रोज या इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स ही हमारे पास चल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में टेबल में चेंज करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं आती या कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टेबल्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं।
ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या हम टेबल को कुछ हेडिंग देना चाहते हैं या टाइटल बनाना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लाइक मुझे कुछ इस तरीके की टेबल चाहिए। अगर मैं इस टेबल को व्यू करता हूँ तो यहाँ पे टॉप में मेरे पास एक पोर्शन आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ ए लिखा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि इस रो के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा है, एक ही टेबल डेटा है, दैट इज़ ए। और उसके बाद अगर मैं चलता हूँ उससे नीचे वाली रो के अंदर, तो उस रो के अंदर दो अलग अलग टेबल डेटा आ रहे हैं, सी एंड डी, लेकिन एक पोर्शन जो बी पूरे में कैप्चर कर रहा है, पूरे में व्यू हो रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं व्यू करता हूँ उससे नेक्स्ट रो के अंदर, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस हो रहा है, इसमें बी कॉमन है हमारे पास। और ऐसा ही अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ थर्ड रो के अंदर, तो ये भी हमारे पास कुछ इसी टाइप से व्यू कर रहा है। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हम इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरी टेबल के अंदर हमारे पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, चार अलग अलग रोज हैं इस पूरी टेबल के अंदर। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ कॉलम्स की, तो हमारे पास कॉलम्स है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। दैट मीन्स मेरी इस पूरी टेबल के अंदर तीन अलग अलग कॉलम्स भी आ रहे हैं। तो चार रो और तीन कॉलम का एक पर्टिकुलर डेटा हमारे पास बिल्डअप हो रहा है, जिसके अंदर ये सारे अल्फ़ाबेट्स अरेंज हो रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट रो की, तो हमारे पास रो की स्टार्टिंग में ही थर्ड नंबर का कॉलम हमारे पास जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से मुझे टेबल को बिल्डअप करना है, तो मैं जो टेबल क्रिएट करूँगा उसमें पहली रो में सिर्फ एक ही टेबल डेटा होगा, दैट मीन्स एक ही कॉलम होगा। दूसरी रो के अंदर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन कॉलम्स होंगे हमारे पास, लेकिन उसके बाद वाली रोज दैट मीन्स थर्ड रो के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही कॉलम होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो का ही कॉलम है। और फोर्थ रो की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी सिर्फ दो ही कॉलम होंगे, दैट मीन्स जी एन एच वाला कॉलम। तो इसी को हम थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं अपने वेब पेज के प्रोसेस में। और ऐसा करने के लिए मैं टेबल टैग जहाँ फिनिश हुआ था इसके बाद ही मैं एक और टेबल टैग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन टेबल को आसपास बॉर्डर्स दिख सके तो मैं इसीलिए यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस साथ में मैं इसको विड्थ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सपोज 50%। अब इसके अंदर अगर मैं व्यू करता हूँ अपने इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमारे पास चार अलग अलग रोज बिल्डअप हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले टेबल रो के चार टैग्स इंप्लीमेंट कर देता हूँ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। कुछ ऐसा ही हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, चार अलग अलग रोज आ रही हैं जिसमें से फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ एक ही टेबल हेडिंग है या एक ही टेबल डेटा है। तो ये टेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो मैं इसको टेबल हेडिंग के थ्रू हाईलाइट करता हूँ कि इस रो के अंदर सिर्फ एक टेबल हेडिंग है और उस टेबल हेडिंग में लिखा हुआ है ए। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास कवर होता है यहाँ पे फर्स्ट रो जिसके अंदर एक ही कॉलम आ रहा था, दैट मीन्स ए। अगेन सेकेंड रो में जब मैं आता हूँ तो सेकेंड रो के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं यहाँ, बी वाला कॉलम, सी वाला कॉलम एंड डी वाला कॉलम। दैट मीन्स बी, सी एंड डी, ये तीन कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं सेकेंड रो के अंदर आता हूँ और इस सेकेंड रो के अंदर अगेन मैं टेबल हेडिंग जनरेट कर रहा हूँ बी, एक टेबल हेडिंग जनरेट कर रहा हूँ सी और एक और टेबल हेडिंग जनरेट कर रहा हूँ डी। तो ये तीन टेबल हेडिंग्स मैंने यहाँ पे बिल्डअप करी जो कि हमारे पास इस फॉर्मेट में काम कर रही हैं। अब तीसरी रो के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बी इग्नोर हो रहा है, दैट मीन्स ई और एफ हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि बी हमारे पास फर्स्ट वाली रो के अंदर कवर हो चुका है। तो थर्ड रो के अंदर से दो ही कॉलम है, ई एंड एफ। तो ऐसा करने के लिए मैं वापस जाऊँगा थर्ड रो के टैग्स के अंदर और इस थर्ड रो के अंदर मैं दो टेबल हेडिंग बना रहा हूँ, ई और टेबल हेडिंग एफ। सेम ऐसे ही अगर मैं फोर्थ रो के अंदर जाता हूँ तो फोर्थ रो के अंदर भी हमारे पास बी जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली सेकेंड रो का पार्ट था, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे दो ही कॉलम्स होंगे, जी एंड एच। तो ऐसा करने के लिए मैं वापस टेबल रो फोर्थ के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक टेबल हेडिंग बना रहा हूँ फॉर जी एंड टेबल हेडिंग फॉर एच। तो हमने कुछ इस टाइप से टेबल्स को ऑर्गेनाइज कर दिया या उसके कॉलम्स को अरेंज कर दिया।
अब ऐसा करने के बाद मैं इसको अपने वेब पेज पे व्यू करता हूँ, तो अगर मैं इसको वेब पेज पे व्यू करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे पास शो करेगा। अभी फ़िलहाल दोनों टेबल हमारे पास एक साथ दिख रही हैं, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैं इन दोनों टेबल्स के बीच में कुछ लाइंस का गैप दे देता हूँ। तो लास्ट सेशन में हमने किया था कि लाइक हम ब्रेक दे सकते हैं, तो मैं कुछ 3 ब्रेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि दोनों टेबल्स अलग अलग दिख सके। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि ए कॉलम जो है हमारे पास वो सिर्फ फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है और बाकी के 2 पोर्शन यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में ले जाने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ होगा और उस एट्रीब्यूट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आइदर अपने टेबल रो के अंदर, आइदर अपने टेबल डेटा के अंदर या अपनी टेबल हेडिंग के अंदर। तो अभी फ़िलहाल मैं टेबल हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं टेबल हेडिंग के अंदर इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूज़ करूँगा। इस एट्रीब्यूट का नाम है हमारे पास रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये 2 पर्टिकुलर टाइप के एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। रो स्पैन डिसाइड करता है कि कितनी रोज़ हमें एक्सटेंड करनी है, नंबर ऑफ रोज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और कॉल स्पैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन करते हैं। तो अब पर्टिकुलरली अगर मैं जाता हूँ वापस से अपने उसी फॉर्मेट के अंदर जहाँ पे हमारे पास टेबल हेडिंग ए के अंदर आ रही है, तो ये अपने अलावा 2 और कॉलम को इंक्लूड करने लगा है। दैट मीन्स 3 कॉलम कवर करने वाला है। अगर मैं इसको वेब पेज में देखता हूँ तो दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो दैट मीन्स मेरा ए जो है ये इन 3 कॉलम में एक्सपेंड होने वाला है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर। टेबल हेडिंग के साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन में कॉलम का नंबर मेंशन कर रहा हूँ 3। तो कॉलम नंबर 3 मीन्स 3 कॉलम में एक्सपेंड हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इन तीनों कॉलम्स के अंदर ए को एक्सपेंड कर देंगे हम यहाँ पे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो इसने तीनों कॉलम्स के अंदर एक्सपेंशन प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? तो ऐसा करने पर हमारे पास कॉलम्स अरेंज हो रहे हैं। अब सेम ऐसे ही हमारे पास दूसरा टाइप आता है विच इज़ कॉल्ड रो स्पैन। रो स्पैन हम कह सकते हैं रोज़ को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ हो रहा है, जितनी भी रोज़ मुझे इंक्रीज़ करनी है। तो अगर मैं इसको व्यू करता हूँ अपने वेब पेज के अंदर, तो फर्स्ट रो बी के पास ऑलरेडी है अपनी, देन सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रोज़ के अंदर बी एक्सपेंड होने वाला है। तो ऐसा करने के लिए मुझे बी को भी ऐसे ही रो स्पैन का यूज़ करके चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैं बी के टेबल हेडिंग में जाता हूँ और यहाँ पे रो स्पैन नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहा हूँ। अगेन रो स्पैन 3 रोज़ के अंदर एक्सपेंड हो रहा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे टाइप किया रो स्पैन 3। जैसे मैंने रो स्पैन 3 अप्लाई किया और ओके किया, तो सेम वही फॉर्मेट हमारे पास बिल्डअप हो जाएगा जो हमारे पास इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी चॉइस की कस्टमाइज्ड टेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, जो हम अपनी चॉइस से टेबल को सिंपल वर्ड्स में कहें तो मर्ज करने के लिए, सेल्स को मर्ज करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो आई होप आपको इस वीडियो से टेबल समझ में आया होगा कि टेबल किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से हमारे पास आउटपुट बिल्डअप करता है, ताकि हम उसको इस फॉर्मेट में देख सकें। इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको गाइड हो पाया होगा कि लाइक टेबल किस तरीके से हमारे पास हेल्प कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के दे सकते हैं, ताकि मैं आपको कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई कर सकूं और रिस्पॉन्ड कर सकूं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।